हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हूँ। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप सबको ये ऑनलाइन में बेसिकली पढ़ाना अच्छा लगता था, इसलिए मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ। तो इस समय मेरे पास सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट है, बाकी किसी का नहीं। जब अब भी जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कुछ काम करेंगे तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, केवल आपके दोस्त और जो आपके ऑडियंस है वही करेगी। तो आप मेरे ऑडियंस हैं, उम्मीद है कि आप मेरी सहायता करेंगे। और मेरे चैनल को सहायता क्या करना है, केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। इसमें आपका कुछ ₹1 लगना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। और मोरालिटी को ध्यान रखते हुए उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बात करते हैं आज के कुछ प्रमुख सचिव की। पहले हम देख लेते हैं सचिव कौन कौन से अपॉइंट हुए हैं। बात करते हैं कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा, ये कैबिनेट सचिव है। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने हैं। अभी जो डिफेंस एक्सपो कहाँ हुई है? गुजरात में हुई है। कहाँ? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में अभी डिफेंस एक्सपो चल रही थी, अभी समाप्त हुई है। तो ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी याद रखिए। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, बहुत दिनों से हैं। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन पात्रा, विनय मोहन कत्रा नाम है, पात्रा नाम है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये पात्रा होगा। विजय सचिव विनय मोहन पात्रा। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ हैं, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा, राजस्व सचिव हैं। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय कुमार हैं, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय कुमार हैं। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ हैं। अब सेठ उठ क्या करेंगे? आर्थिक पैसा वैसा देखेंगे तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके सिन्हा। अब ये देखिए, आप इसको कैसे याद रखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रधान सचिव हैं, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव क्या है? वो पीके सिंह है। वो पीके आजकल एडवाइस दे रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। जनता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, भाषण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, चुनाव पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो क्या करता है? पीके सलाह देता है, इसलिए वो पीके वाला काम हो जाता है। ठीक, तो ये बात हुई। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? और विवेक कुमार, प्रधानमंत्री के निजी सचिव विवेक कुमार है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रधान सचिव पीके सिन्हा है और निजी सचिव जो है ये विवेक कुमार है। अब बात करते हैं कि मौना लोआ। अब ये मौना लोआ क्या है? ये एक वोल्केनो है। ये वोल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी। मौना लोआ एक ज्वालामुखी है। अब ये कहाँ पाया जाता है? पहली बात, ये न्यूज़ में है, इसलिए अब इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं हम। तो ये यूएसए में पाया जाता है। यूएसए में हवाई आइलैंड है। यूएसए के अंदर, यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर हवाई आइलैंड है। हवाई आइलैंड पे ही ये मौना लोआ जो है ये ज्वालामुखी वहीं पे है। ठीक है, अभी ये क्या हुआ है कि 38 साल बाद ये फटा है। ये 38 साल बाद फटा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक, अब ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये है। इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इतनी दिन बाद फटा है तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो हम देख लेंगे कि मौना लोआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? मौना लोआ। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पाया, कहाँ पे है? तो यूएसए के हवाई आइलैंड में है। ठीक, कितने साल बाद फटा? 38 साल बाद फटा। ठीक, अब हम कुछ सक्रिय ज्वालामुखी देख लेंगे, ठीक, जो कि वर्ल्ड में है। माउंट कैटोपैक्सी, ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई पूछा है माउंट कैटोपैक्सी, माउंट इक्वाडोर, ये माउंट कैटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक, माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। एटना से आप इटली याद रखिएगा, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक, स्ट्रोम्बेली ये भी इटली में है। स्ट्रोम्बेली एटना दोनों इटली में है। ठीक, विसुवियस कौन है? ये सोता हुआ, ये भी इटली में है। ठीक, डेमवंद ये कहाँ पे है? ईरान में है। ठीक, फ्यूजियामा आइलैंड, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, फ्यूजियामा जो है ये कहाँ पे है? जापान में है। ठीक, और किलीमंजारो, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। किलीमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है किलीमंजारो। ठीक, और कटमई कहाँ है? अलास्का। अलास्का क्या है? ये भी यूएसए का एक पार्ट है, जिसको ये देखिए मतलब ऐसे से ये वर्ड जब बनाएंगे आप तो यहाँ यूएसए है, ये पूरा रसिया है, उसी का एक पार्ट था अलास्का। अलास्का को रसिया ने बेच दिया था $50,000 में यूएसए को, तो यूएसए ने उस समय खरीद लिया था। तो ये वाशिंगटन डीसी और अलास्का आइलैंड सब वहीं है। ठीक, एलबुर्ज कहाँ है? ये जॉर्जिया में है, ये यूरोप में है। ठीक, एलबुर्ज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी ज्वालामुखी थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक, बात करते हैं अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की। अब ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस देखें, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी दिया गया है इसलिए न्यूज़ में है, जाहिर सी बात है किसी न किसी को मिला होगा। अब ये देखते हैं किसको मिला है। तो ये शिवाजी वास्तु संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय जो है ये मुंबई में है। ठीक, इसी को मिला है, छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय को दिया गया है। अब देख लें, छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय की स्थापना 1922 में हुई थी। शिवाजी वास्तु संग्रहालय की स्थापना 1922 में हुई थी। और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया किसके द्वारा जाता है? ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने फिर से बता दे रहा हूँ इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक, पेरिस के, फ्रांस के पेरिस में है। ठीक, तो ये सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक, अब ये कल्चरल देख लीजिए, इसमें साइंटिफिक एंड कल्चरल। तो ये कल्चर क्या है? ये कल्चर ही तो है, ये संग्रहालय। तो ये देगा कौन? यूनेस्को इस सबको देगा। ठीक, यूनेस्को जो है यूएन की एक संस्था है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानासल कोविड वैक्सीन। इंट्रा मतलब होता है इंट्रा मतलब अंदर की ओर होता है, और नासल मतलब नाक होता है। ठीक, मतलब नाक से जाने वाली जो भी कोविड वैक्सीन बनी है अभी, नोजल कोविड वैक्सीन, ये किसने बनाई है? तो ये अभी इसका नाम है इनकोवैक।
इनकोवैक या इनकोवैक नाम है इसका। किसने बनाया? ये भारत बायोटेक ने। ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक। भारत बायोटेक एक इंडियन कंपनी है। इसने अभी वो जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो आई थी, दो कोविशील्ड दो जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, और जो कोवैक्सीन आई थी वो भी भारत बायोटेक ने ही बनाई थी, ठीक। तो भारत बायोटेक इन्हें बनाई है, एक पुणे में है, ठीक। तो बात करते हैं अगला। अगला है कि इसका हेडक्वार्टर, सॉरी, भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर आप बताइएगा। मैंने शायद वो पुणे जो बताया है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, ठीक। SII का है, वो पुणे में है। भारत बायोटेक का शायद हैदराबाद में है। आप कंफर्म कर दीजिएगा, जिसको पता हो उसमें कमेंट बॉक्स में, हालांकि मैं नीचे पिन कर दूंगा लिख के, आप देख लीजिएगा, ठीक, या तो कल बता दूंगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अम्लन। ये अम्लन क्या योजना है? अम्लन योजना है कि एनीमिया इरप्शन प्रोग्राम है एक। अम्लन योजना क्या है? एनीमिया इरप्शन प्रोग्राम। एनीमिया क्या है? एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। क्या है? खून की कमी। खून की कमी एनीमिया को बोलते हैं। इरप्शन मतलब होता है इरेडिकेशन, सॉरी, इरेडिकेशन मतलब होता है समाप्त करना, किसी चीज़ को खत्म करना। जब इरेडिकेशन मतलब किसी चीज़ को खत्म करना, जड़ से खत्म करना, ठीक। और प्रोग्राम तो प्रोग्राम हो गया। तो अम्लन एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी उड़ीसा के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब एनीमिया भी मैंने बता दिया कि खून की कमी को बोलते हैं। खून की कमी में मतलब RBC की बेसिकली कमी होती है, एनीमिया होते हैं। ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर में भैया ल्यूकेमिया बताइए, ल्यूकेमिया क्या होता है? इसमें जो है WBC, हाँ, इसमें WBC ल्यूकेमिया जो है ल्यूकोसाइट से रिलेटेड है। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? WBC को बोलते हैं। तो उसकी कमी, उसकी डिफिशियंसी से है या उसकी अधिकता हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक। अब इसमें अब क्वेश्चन है आपके लिए कि ल्यूकेमिया में आप बताइएगा, जैसे एनीमिया में RBC की कमी हो जाती है, तो ल्यूकेमिया में WBC बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, ठीक, ये आप बताइएगा, ठीक। तो अब एक बात, एक कंसेप्ट आप भी जान लीजिए कि कैंसर में, जो भी कैंसर होता है उसमें हर एक चीज़ बढ़ करती है, चाहे वो मतलब जैसे किसी बॉडी पार्ट में कैंसर होता है तो वहाँ की सेल्स की जो डेवलपमेंट होता है, सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको कैंसर बोल देते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ बताइएगा कि जो ल्यूकेमिया होता है उसमें क्या होता है? WBC से रिलेटेड है, ल्यूकेमिया WBC से रिलेटेड, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। और ये इसमें WBC बढ़ जाती है, घट जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अभी हमारा ये नई चेतना अभियान। नई चेतना अभियान अभी क्या है? नई चेतना अभियान है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। किसने चालू किया? आपसे पूछ लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक। और किसके लिए शुरू किया गया? तो वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए ये नई चेतना अभियान चालू किया गया है। और ये इसका मकसद क्या है? ये लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए। लैंगिक हिंसा मतलब जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, बेसिकली जो मेल या कोई अदर करता है, तो उसको रोकने के लिए। तो समाज में महिला हिंसा हो रही है आजकल, देखते हैं अच्छी तरीके से आज भी हमारे यहाँ लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। तो इसी हिंसा को रोकने के लिए ये चीज़ें, ये नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। अभी अब इंडिया की GDP अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग, S&P ग्लोबल रेटिंग कंपनी है, इसने प्रिडिक्ट किया कि इंडिया की GDP अब 7% होगी, ठीक। इंडिया की GDP 7% होगी। अब GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? GDP का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है एक साल के भीतर जो है जितना भी गुड्स मतलब जितने भी सामान होते हैं, और सर्विसेज मतलब सेवाएं होता है, ठीक। जितनी भी एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू, किसकी वैल्यू? फाइनल वैल्यू मतलब फाइनली एकदम जोड़ घटा के टोटली, तो वो क्या होती है? वो गुड्स एंड GDP के अंतर्गत आती है, ठीक। तो ये रही GDP। आपसे अगला क्वेश्चन है, मैं किसी दिन सोच रहा हूँ NDP, GDP और NNP सबका कंसेप्ट बता दूँ, ठीक। अगर यहाँ बताऊँगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा खराब हो, ठीक। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हुआवे। अब हुआवे ये क्या है? एक चाइनीज़ फ़ोन कंपनी है, जैसे एप्पल है, गूगल है, तो ये चाइनीज़ फ़ोन कंपनी, हाँ, गूगल कंपनी भी नहीं है, गूगल पिक्सल कंपनी बनाती है पिक्सल फ़ोन। उसी तरीके से जैसे आपका MI है, रेडमी है, रियलमी है, उसी तरीके से हुआवे कंपनी बहुत फेमस कंपनी है। अभी इसको USA में बैन कर दिया गया है। हमेशा दिन का लफड़ा चल रहा था एप्पल और इसका हुआवे का, तो गूगल और हुआवे का, तो इस वजह से USA ने भी बैन कर दिया है इस कंपनी को, ठीक। तो ये रहा सारी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय।